हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुलाई महीने के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है हु बिकम्स द फर्स्ट हॉकी प्लेयर इन द वर्ल्ड टू विन वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इसका आंसर है रानी रामपाल और ये ये इंडिया से हैं। जस्ट अ मिनट, या रानी रामपाल इंडिया से हैं। नेक्स्ट इज 30 जुलाई 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग इनॉग्रेट करी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ठीक है, तो किस कंट्री की सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया? तो इसका आंसर है मॉरिशस। मॉरिशस देखिए अफ्रीका में ये कंट्री है। इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस और जो इसके प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं प्रविंद जुगनाथ। नेक्स्ट इज कि एचआरडी मिनिस्ट्री को बदल के अब कुछ और रख दिया गया है। तो क्या नाम, नया नाम क्या है उसका? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसका नया नाम है और इसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं रमेश पोखरियाल। ये आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज सॉट परमिशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट टू अपॉइंट 10,000 टर्मिनेटेड टीचर्स एज पियोन। तो इसका आंसर है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा की देखिए कैपिटल है अगरतला और इसके जो सीएम हैं वो हैं बिप्लाब कुमार देव, गवर्नर हैं रमेश बैस। तो ये आपको 3 चीज़ें याद रखनी है त्रिपुरा से रिलेटेड। उसके बाद कि देखिए पहला बैच मतलब 5 राफेल जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं उनका पहला बैच फ्रांस ने भेज दिया है इंडिया को और इंडिया ने उसको सेफली रिसीव भी कर लिया है। तो कहाँ पे रिसीव किया है? इसका आंसर है अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन। अम्बाला शहर देखिए है कहाँ पे? हरियाणा में। उसके बाद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड $3 मिलियन ग्रांट टू इंडिया टू फाइट कोविड-19 पैंडमिक। तो कोविड-19 पैंडमिक से लड़ने के लिए किस देश ने $3 मिलियन का आप बोल सकते हो कि राशि दी है भारत को? तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। मनीला कैपिटल सिटी है फिलीपींस की। विच स्टेट विल होस्ट द 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन 2021। तो इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। इसके सीएम है मनोहर लाल खट्टर और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद 27 जुलाई को 3 आप बोल सकते हो कि टेस्टिंग लैब पीएम मोदी ने इनॉग्रेट करे हैं। वो कहाँ पे इनॉग्रेट करे हैं? वो टेस्टिंग लैब्स कहाँ पे हैं? नोएडा, मुंबई और कोलकाता में। ये आपको याद रखना है। उसके बाद कितने चाइनीज़ ऐप को और इंडिया ने बैन किया है 24 जुलाई 2020 को इन एडिशन टू अर्लियर 59 बैंड ऐप्स? तो इसका आंसर है 47। नेक्स्ट इज कि इंडिया ने $1 मिलियन की मेडिकल असिस्टेंस की हेल्प देने की मंजूरी दी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पॉन्स पे। ऐसा किस कंट्री के लिए किया है इंडिया ने? तो इसका आंसर है नॉर्थ कोरिया। देखिए नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर हैं वो हैं किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया की करेंसी है वॉन। ठीक है, नॉर्थ कोरिया की करेंसी क्या है? वॉन। और इसके जो सुप्रीम लीडर हैं वो हैं किम जोंग उन। राइट, ये आपको याद रखना है। उसके बाद लालजी टंडन पास्ड अवे ऑन जुलाई 21, 2020 एट द एज ऑफ 85। ही वॉज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो ये मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो कैपिटल सिटी है वो है भोपाल। इसके चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर अभी मतलब हाल फिलहाल के लिए जिनको बनाया गया है एज अ केयर टेकर गवर्नर तो वो हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट इज कि जो ककरापर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है जिसको कैप 3 नाम से भी जाना जाता है उसने अपनी फर्स्ट क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। ठीक है, यहाँ पे क्रिटिकलिटी का मतलब होता है कि जब कोई भी रिएक्टर अपने नॉर्मल कंडीशंस में ऑपरेट करने लगता है तब उसको बोलते हैं क्रिटिकलिटी उसने अचीव कर ली है, फर्स्ट क्रिटिकलिटी। तो ये वाला जो स्टेट पावर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे है? ये गुजरात में सिचुएटेड है। गुजरात की कैपिटल सिटी है गांधीनगर। गुजरात के सीएम है विजय रूपानी और जो गुजरात के आप बोलो कि गवर्नर की अगर हम बात करें तो वो हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, तो मैं गुजरात के गवर्नर का नाम बता देता हूँ आपको, आचार्य देवव्रत। ठीक है, ये गुजरात के गवर्नर हैं। गुजरात के सीएम हैं विजय रूपानी। उसके बाद जोराम मेगा फूड पार्क हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट ऑन जुलाई 21, 2020?
ठीक है। 21 जुलाई को जोराम मेगा फूड पार्क लॉन्च किया गया है। अब ये क्या करेगा, ये लगभग 25,000 किसानों की मदद करेगा और 5,000 जॉब्स की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। तो इसका आंसर है मिज़ोरम। मिज़ोरम की कैपिटल एजोल है, ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ। मिज़ोरम की कैपिटल एजोल, ठीक है। और इसका चीफ मिनिस्टर आपको याद रखना है, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, ये दो चीज़ें भी आपको याद रखनी है मिज़ोरम की। चीफ मिनिस्टर की अगर आप बात करें तो वो हैं जोरम थंगा। जोरम थंगा चीफ मिनिस्टर हैं। और जो इसके गवर्नर हैं वो हैं PS श्रीधरन। गवर्नर कौन है इसके? PS श्रीधरन। मिज़ोरम से रिलेटेड ये आपको 3-4 इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर नहीं याद रहते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। तो मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरमथंगा। वहाँ की कैपिटल सिटी है एजोल और वहाँ के गवर्नर हैं PS श्रीधरन। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड अ 2-year जेल टर्म एंड फाइन ऑफ ₹1 लाख फॉर नॉट वियरिंग मास्क, ठीक है। तो ऐसा किया है झारखंड स्टेट ने। झारखंड की कैपिटल सिटी रांची है और इसके जो CM है वो हैं हेमंत सोरेन, ये आपको याद रखना है। इसके जो चीफ मिनिस्टर कौन है झारखंड के? हेमंत सोरेन। नेक्स्ट इज कि अब जो 2020 की जो इंडियन प्रीमियर लीग होगी वो रीशेड्यूल कर दी गई है। तो वो अब कब से स्टार्ट होगी? सितंबर 19, 2020। और अब ये कहाँ पे होगी? UAE में होगी, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगी। या सेम क्वेश्चन कि अगली जो इंडियन प्रीमियर लीग होगी 2020 वाली वो रीशेड्यूल कर दी गई है और कहाँ पे होगी? अब UAE में होगी। नेक्स्ट इज कि जुलाई 23 किसकी बर्थ एनिवर्सरी है? ये 2 फ्रीडम फाइटर्स की बर्थ एनिवर्सरी है, तो वो थे चंद्रशेखर आज़ाद और बाल गंगाधर तिलक, ये आपको याद रखना है, 23 जुलाई। विच ई-कॉमर्स कंपनी हैज़ बिगन ऑफरिंग ऑटो इंश्योरेंस इन इंडिया इन पार्टनरशिप विद मुंबई बेस्ड एको जनरल इंश्योरेंस? तो इसका आंसर है अमेज़न, ठीक है। अमेज़न के जो CEO हैं वो हैं जेफ बेजोस और ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट आप बोल सकते हो कि मैन है। उसके बाद विच स्टेट्स फर्स्ट प्लाज्मा बैंक मिशन कोप वॉज लॉन्च ऑन जुलाई 21, ठीक है। किस स्टेट की पहली प्लाज्मा बैंक मिशन कोप लॉन्च हुई थी जुलाई 21 में? तो इसका आंसर है कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटक की कैपिटल सिटी है बेंगलुरु और कर्नाटक के जो CM हैं वो हैं BS येदियुरप्पा, ठीक है। और जो गवर्नर हैं वो हैं वाजूभाई वाला। तो कर्नाटक के गवर्नर आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाजूभाई वाला, ये कर्नाटक के गवर्नर हैं, ठीक है। उसके बाद विच मेजर सॉफ्टवेयर कंपनी हैज़ अनाउंस्ड $10 बिलियन वर्थ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो कौन सी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंडिया में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का आप बोल सकते हो कि अनाउंसमेंट किया है? तो गूगल। तो गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। गूगल की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है अल्फ़ाबेट, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि गूगल की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? अल्फ़ाबेट। और उसके CEO भी आप बोल सकते हो कौन है? सुंदर पिचाई। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ही ट्रेवनकोर रॉयल फैमिली के राइट्स को आप बोल सकते हो कि अपहेल्ड किया है कि जो केरला का जो फेमस टेम्पल है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की देखभाल करे, ठीक है, या उसकी देखभाल करे। तो वो मंदिर कौन सा है? श्री पद्मनाभ स्वामी। नेम द इलेक्शन कमिश्नर जिनको 15 जुलाई को न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया है फिलीपींस बेस्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक का। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये फिलीपींस में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? अशोक लवासा को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। उसके बाद हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एंटरिम BCCI CEO रिप्लेसिंग राहुल जोहरी? तो इसका आंसर है हेमंग अमीन। नेक्स्ट इज which Indian organization has developed P7 heavy drop system that is capable of para dropping military stores up to 7 ton weight class from 1L-76 aircraft?
तो इसका आंसर है DRDO। ये इंडिया की रिसर्च विंग है जिसका फुल फॉर्म है, ठीक है, DRDO, डिफेंस या, तो इसका आंसर है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। या नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च रोको टोको कैंपेन, उनके लिए जो कि मास्क नहीं पहन रहे हैं। तो ऐसा किस स्टेट ने किया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और इसकी कैपिटल सिटी है भोपाल, और जो इसके गवर्नर हैं वो अभी करंट में हैं आनंदीबेन पटेल। उसके बाद जो कि आप बोल सकते हो कि 22 जुलाई 2020 में एक US इंडिया बिजनेस काउंसिल का समिट हुआ था, वो कहाँ, उसका जो थीम थी वो क्या थी? उसकी थीम थी बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि जो इस काउंसिल की जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है, ठीक है। तो इस जो काउंसिल की जो चेयरमैन है उनका नाम है निशा देसाई बिस्वाल। क्या नाम है? निशा देसाई बिस्वाल। इस काउंसिल की चेयरमैन है निशा देसाई बिस्वाल, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेम द इनिशिएटिव लॉन्च बाय HRD मिनिस्ट्री टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। तो इसका आंसर है मनोदर्पण। अब HRD मिनिस्ट्री का दूसरा नाम रख दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री, मैंने आपको बता दिया है, और इसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं रमेश पोखरियाल। इसरो के उस चेयरमैन का नाम बताइए जिनको 2020 वॉन कर्मन अवार्ड के लिए चुना गया है, ठीक है, बाई इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, स्वीडन में है, जो कि इसका आंसर है के शिवान। नेक्स्ट इज हाल जुलाई 8 को कौन से वेटरन बॉलीवुड एक्टर का निधन हो गया? तो इसका आंसर है जगदीप। जगदीप देखिए इन्होंने शोले मूवी में सूरमा भोपाली का किरदार किया था, और इनके ये आप फेमस, आप अगर एक्टर की बात करें जो बहुत अच्छा डांस भी करते हैं, जावेद जाफरी, उनके ये फादर थे जगदीप। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ जनरेशन ऑफ ई वेस्ट एज पर यूनाइटेड नेशन ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020। तो इंडिया की रैंक 3rd है। इसमें 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, पहली पोजीशन जो कि चाइना को मिली है, ठीक है, दूसरी पोजीशन USA, और तीसरे पे इंडिया है। नेक्स्ट इज द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना टिल। तो इसका आंसर है नवंबर 2020 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। उसके बाद मध्य प्रदेश की उस जगह का नाम बताना है जहाँ पे अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट, जस्ट अ मिनट, अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट नेशन के लिए बनाया गया है। तो ये PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको लॉन्च किया है। तो उस जगह का नाम है रीवा। रीवा देखिए मध्य प्रदेश में है, राइट। विच US एरोस्पेस कंपनी डिलीवर्ड द फाइनल 5 of 22 अपाचे अटैक, जस्ट अ मिनट, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स टू इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली। तो इसका आंसर है बोइंग। बोइंग कहाँ की कंपनी है? US की है। नेम द रिनोड डांस कोरियोग्राफर जिनका 71 साल पे निधन हो गया। तो इसका आंसर है सरोज खान। अब ये आपको बताना है कि ऐसा 6 जुलाई को किस स्टेट ने ऐसा अनाउंस किया है कि वो कंट्री का, इंडियन कंट्री का पहला स्टेट बना है जहाँ पे सब घरों के पास LPG गैस कनेक्शन है। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की देखिए 2 कैपिटल हैं, ये आपको याद रखना है। समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला, ठीक है। नेक्स्ट इज देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, इसको नेशनल पार्क का स्टेटस मिल जाएगा। ये किस स्टेट में है? तो इसका आंसर है आसाम। आसाम के CM है सदानंद, राइट, सर्बानंद सोनोवाल। ये आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल, ये आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं। आसाम की कैपिटल है दिसपुर, और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी। ये आपको 3-4 बातें याद रखनी है आसाम से रिलेटेड। नेक्स्ट इज व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स विच करेंटली स्टैंड एट मोर देन 500 बिलियन $। तो इसका आंसर है 5th पोजीशन है इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में।
बलराम स्कीम का आप बोल सकते हो कि लॉन्च किसने किया है? ये 7 लाख, आप बोल सकते हो कि 7 लाख जो लैंडलेस फार्मर है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करेगी। तो ये स्कीम लॉन्च करी है ओडिशा ने। देखिए ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक, ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। नेक्स्ट इज नेशनल डॉक्टर्स डे, जो कि बिधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है 1 जुलाई 2020 को। उसकी थीम क्या थी इस बार की? उसकी थीम थी लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। ठीक है, तो ये आपको 3 चीज़ें इससे जुड़ी याद रखनी है नेशनल डॉक्टर डे से रिलेटेड। पहला कि ये किसकी याद में मनाया जाता है, तो डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। और ये कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। गाइज़ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप द टोटल नाम से आप सर्च कीजिएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों मिल जाएगा। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है, अब हम इंटरनेशनल कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे। तो सबसे पहला है कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये है 29 जुलाई को इसका आंसर। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 28 जुलाई। तो इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को और हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को, ये आपको याद रखना है। उसके बाद चाइना के उस एम्बिशियस प्रोजेक्ट का आपको नाम बताना है, ठीक है, जो कि 23 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। नाम है मार्स रोवर मिशन। तो उसका आंसर है टियानवेन-1। ठीक है, चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, चाइना की कैपिटल सिटी है बीजिंग, और जो चाइना की करेंसी है रेन बिन मी, रेन बिन मी नहीं है, इट्स रेन मिन बी, रेन मिन बी नाम है चाइना की करेंसी का। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन के लिए सॉरी। T20 वर्ल्ड कप 2020 में होना था, लेकिन अब कोविड-19 के चलते ये 2021 में होगा। ठीक है, तो सॉरी मैंने आंसर ही बता दिया। तो अब जो T20 2020 का जो वर्ल्ड कप होना था, अब ये 2021 में होगा, अक्टूबर नवंबर में। हाँ, अब इस पे ये क्वेश्चन बन सकता है ये कहाँ पे होना है, तो इसका आंसर है इंडिया। ठीक है, और 2 कंट्रीज़ को बैकअप की तरह रखा गया है, दैट इज श्रीलंका और दूसरा UAE। विच कंट्री हैज़ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रॉम कंट्रीज दैट शेयर अ लैंड बॉर्डर विद इट ऑन नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स? ठीक है, तो किस कंट्री ने रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं अपने लैंड बॉर्डर के नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स के चलते? तो इंडिया ने। ठीक है, इंडिया के भी रिसेंटली ही कुछ टेंशन चल रही है चाइना और नेपाल के से, तो उसके चलते ये किया है इंडिया ने, राइट। उसके बाद विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट? तो इसका आंसर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो है, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। और इसके अगर प्रेसिडेंट की आप बात करें, प्रेसिडेंट हैं मून जे इन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मून जे इन प्रेसिडेंट हैं साउथ कोरिया के। साउथ कोरिया की ही बहुत बड़ी कंपनी है सैमसंग। ये आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट इज हु बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू वायलेट ICC सलाइवा बैन रूल? तो डॉम सिबली इसका आंसर है। डॉम सिबली इंग्लिश क्रिकेटर हैं, यानी कि इंग्लैंड को बिलोंग करते हैं। और देखिए अभी कोविड-19 के चलते ICC ने सलाइवा को यूज़ करना बैन कर दिया है। लोग सलाइवा क्यों यूज़ करते हैं, जितने भी बॉलर्स होते हैं, ताकि उनको बॉल से स्विंग और स्पिन मिल सके, यही एक रीज़न होता है, राइट। तो आपको नाम याद रखना है डॉम सिबली। नेक्स्ट इज विच कंट्रीज टेलीकॉम अथॉरिटी हैज़ डायरेक्टेड इट्स टेलीकॉम कंपनीज टू बैन फ्री इंटरनेट सर्विसेज फॉर सोशल मीडिया? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शेख हसीना। बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टाका, ये आपको याद रखना है। और कैपिटल है इसकी ढाका। ठीक है, कैपिटल है ढाका और करेंसी है टाका। नेक्स्ट इज Which country has imposed a ban on its telecom companies from sourcing 5G equipment from Chinese telecom company Huawei? तो इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम ने बैन लगा दिया है किसी भी तरह की 5G इक्विपमेंट की हेल्प ना ले हुवेई कंपनी से। तो इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है,
अभी कोविड-19 के चलते किस कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, ठीक है, बाय ऑलमोस्ट 41.2%, और वहाँ पे रिसेशन जैसी परिस्थिति आ गई है। तो इसका आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, ठीक है, और यहाँ की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। और अगर आप सिंगापुर के प्रेसिडेंट की बात करें, सिंगापुर के प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज कि कौन सी कंट्री ने सबसे ज़्यादा पॉवर्टी, आप बोल सकते हो कि जो पॉवर्टी से बाहर जो लोग निकले हैं, अप्रॉक्स 273 मिलियन पीपल, ठीक है, तो ऐसा किस कंट्री में हुआ है, और ये रिपोर्ट जारी करी है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। तो इसका आंसर है इंडिया। इंडिया ने बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक तरह से इंडिया के लिए, तो आपको ये याद रखना है। लगभग 273 मिलियन पीपल, ठीक है, पॉवर्टी से बाहर आए हैं, वो भी इंडिया में। उसके बाद नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है हर बार, तो इसका आंसर है जुलाई 18। देखिए शुरू में मैंने आपको बताया था 29 जुलाई, ठीक है, 29 जुलाई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, टाइगर्स डे, ठीक है, और जुलाई 18 को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। उसके बाद गूगल हैज़ बीन रिसीविंग बैकलैश फ्रॉम एलिजेडली डिलीटिंग विच कंट्री फ्रॉम गूगल मैप्स, ठीक है, किस कंट्री को गूगल मैप से डिलीट करने की वजह से गूगल को बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि क्रिटिसिज्म मिल रहा है, या बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि बैकलैश मिल रहा है, तो इसका आंसर है पैलेस्टीन। नेक्स्ट इज ऑन विच डे वर्ल्ड यूथ स्किल डे वॉज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, जुलाई 15, ठीक है, जुलाई 18 नेल्सन मंडेला डे की तरह मनाया जाता है, जुलाई 15 वर्ल्ड यूथ स्किल डे, और जुलाई 29 इंटरनेशनल टाइगर डे। और जुलाई 1 को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, डॉक्टर्स डे के रूप में। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट टू सक्सेसफुली कंप्लीट ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ इट्स कोविड वैक्सीन, तो इसका आंसर है रशिया। रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, तो या रशिया ने ह्यूमन ट्रायल कंप्लीट कर लिए हैं कोविड-19 वैक्सीन के। नेक्स्ट इज एक्ट्रेस केली प्रेस्टन पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 57 ड्यू टू ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, तो ये किसकी वाइफ थी, आप बोल सकते हो किसकी स्पाउस थी, किस हॉलीवुड एक्टर की, जॉन ट्रेवोल्टा। जॉन ट्रेवोल्टा किस मूवी के लिए फेमस है, पल्प फिक्शन। नेक्स्ट इज बाय विच नेम फॉर्मल सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस हैज़ बीन रीलॉन्च्ड बाय गूगल फॉर एंड्रॉयड एंड iOS सिस्टम, तो इसका आंसर है गूगल करेंट्स, ठीक है। पहले जिसको गूगल प्लस बोलते थे वो बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि उसका डाउनफॉल आ गया था, जिसकी वजह से अब दोबारा से उसको रीलॉन्च किया है, किस नाम से, गूगल करेंट से। व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्पाई सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इजराइल, इजराइल ने अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च करी है जो कि स्पाई सैटेलाइट है, उसका नाम है ओफेक 16। हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, देखिए फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर हैं जीन कास्टेक्स। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैं बता चुका हूँ आपको, इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और फ्रांस की कैपिटल पेरिस, राइट। और फ्रांस से इंडिया ने अभी पहला बैच मंगाया है राफाल जेट का, तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद ऑन विच डे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वॉज एब्जॉर्ब्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, तो इसका आंसर है जुलाई 11, ठीक है। और सस्पेक्टेड केस ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग ये कहाँ पे डिटेक्ट किया गया है, चाइना में, ठीक है। नेक्स्ट इज विच कंट्रीज केबल टीवी ऑपरेटर्स हैव स्विच्ड ऑफ सिग्नल फॉर ऑल इंडियन न्यूज़ चैनल एक्सेप्ट दूरदर्शन, तो ऐसा नेपाल ने किया है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली, ठीक है। तो और नेपाल से कुछ और, नेपाल की जो कैपिटल सिटी है वो है काठमांडू, और इसके प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली, तो ये आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज़ ड्रॉप्ड द 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल फिक्सिंग प्रोब ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, तो इसका आंसर है श्रीलंका। 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था, इंडिया ने जीता था धोनी की कैप्टेंसी में। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एक्नॉलेज दैट देयर इज एविडेंस ऑफ एयरबॉर्न ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस, तो ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा बोला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की आप बोल सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट इज नेम द 5-time वर्ल्ड चैंपियन फ्रॉम चाइना हु हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम बैडमिंटन, तो इसका आंसर है लिन डैन। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।